Hello everyone, welcome back to our channel The Kids Board. Today in this video we are going to discuss syllabus 2026 and 27 LKG हिंदी मंथली वाइज करिकुलम। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे आपको आने वाले सारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट मिल सकेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले आता है अप्रैल मंथ। तो अप्रैल मंथ में हम लोग सबसे पहले बच्चों को प्री राइटिंग स्किल सिखाते हैं। इसमें पूर्व लेखन कौशल है प्लस स्वर आ से री तक हम लोग बच्चों को बताएंगे, क्योंकि नर्सरी में बच्चा सारा कुछ सीख के आता है तो एलकेजी में हम स्वर को फिर से रिवीजन करवाते हैं एक बार। तो इसमें सबसे पहले हम लोग करवाएंगे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन और कर्व्स की प्रैक्टिस। आप बच्चों को दीजिए लिखने के लिए स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड जो कर्व्स है उसे बच्चों को दीजिए प्रैक्टिस के लिए। इससे बच्चों की पेंसिल ग्रिपिंग स्ट्रांग होगी। एंड देन यहाँ पे हम उसके बाद स्वर स्टार्ट करेंगे। मतलब जब बच्चा एलकेजी में आता है ना, आफ्टर 15 डेज के बाद हम लोग बच्चों को स्वर स्टार्ट करेंगे अ से री तक। बच्चों को अ से री तक आइडेंटिफाई करवाना है, बच्चों से ट्रेसिंग करवाना है। उसके बाद बच्चों को दीजिए बच्चा खुद से लिखे। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करवा सकते हो। अगर आप वर्कशीट वगैरह बना सकते हो तो आप कुछ इस तरीके का वर्कशीट वगैरह भी बना सकते हो और बच्चों को दे सकते हो। बच्चा इसे आइडेंटिफाई करेगा और पहले अक्षर पे इस तरीके से सर्कल करेगा। तो इस तरीके से भी आप वर्कशीट के थ्रू भी प्रैक्टिस करा सकते हो। एंड देन आता है हमारा मई मंथ। तो मई मंथ में हम बच्चों को स्वर में ए से लेकर आह तक बताएंगे। इसमें सबसे पहले हम बच्चों को आइडेंटिफिकेशन करवाएंगे, अक्षर पहचान करवाएंगे कि ये कौन सा अक्षर है, ये कौन सा अक्षर है, ये कौन सा अक्षर है। इस तरीके से बच्चों को आइडेंटिफाई करवाएंगे एंड चित्र के साथ पहचान। उसके बाद बच्चों को आप चित्र शो करिए, पिक्चर शो करिए और बच्चों से आइडेंटिफाई करवाइए कि कौन सा चित्र है और किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है। इस तरीके से भी आप करवा सकते हो। एंड देन ट्रेसिंग और लेखन। उसके बाद आप बच्चों को ये अक्षर दीजिए ट्रेसिंग के लिए और उनसे लिखवाइए भी। इस तरीके भी आप करवा सकते हैं या फिर आप वर्कशीट बनाइए इस तरीके से और बच्चों को दीजिए और बच्चों से प्रैक्टिस करवाइए। इस तरीके से चित्र देखकर सही अक्षर पर गोला करो। तो यहाँ पे देखिए कुछ चित्र दिया गया, बच्चा इन चित्र को आइडेंटिफाई करेगा और सही अक्षर पे गोला करेगा। तो बच्चा इस तरीके से भी कर सकता है। आप इस तरीके से भी बच्चों को करवा सकते हो। एंड देन आ जाता है हमारा जुलाई मंथ। तो जुलाई मंथ में हम बच्चों को स्वर अ से आह तक बताएंगे। जो भी अ से अह तक हमने पहले पढ़ाया उस सब का हम बच्चों को एक बार रिवीजन करवाएंगे, क्योंकि रिवीजन भी कराना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं कराओगे ना तो बच्चा जो भी पहले सीखा हुआ है वो सारा कुछ भूल जाता है। इसमें सबसे पहले हम अक्षर पहचान करवाएंगे बच्चों को। मतलब आप बच्चों को फ्लैश कार्ड शो करिए, बोर्ड पर राइट करिए और बच्चों से आइडेंटिफाई करवाइए कि ये कौन सा अक्षर है, ये कौन सा अक्षर है, ये कौन सा अक्षर है। इस तरीके से आप करवा सकते हो। एंड देन ट्रेसिंग और लेखन। उसके बाद हम अक्षर को ट्रेसिंग के लिए देंगे, बच्चा ट्रेस करेगा। उसके बाद आप लिखने के लिए भी, जैसे यहाँ पे आप ट्रेसिंग के लिए दे दी हो तो उसके सामने बच्चे को बोलो, उसके सामने बच्चा ट्रेसिंग करने के बाद लिखे भी। इस तरीके से भी आप करवा सकते हो। देन पुनरावृत्ति। उसके बाद हम सारे लेटर्स का बच्चों को रिवीजन करवाएंगे, सारे स्वर का बच्चों को हम लोग रिवीजन करवाएंगे। एंड देन आता है हमारा अगस्त मंथ। तो अगस्त में हम व्यंजन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नर्सरी में बच्चा सिर्फ स्वर सीख कर आता है। बट एलकेजी में आने के बाद हम उनसे व्यंजन भी करवाते हैं। तो व्यंजन में हम लोग सबसे पहले क से ङ तक ही बच्चों को बताएंगे। इसमें आएगा क ख ग घ ङ। सबसे पहले आप बच्चों को क ख ग घ ङ बताएंगे। तो पूरे मंथ ही आपको बताना है, एक साथ आप बता दोगे तो बच्चा भूल जाएगा। अक्षर पहचान। उसके बाद आप बच्चों से अक्षर आइडेंटिफाई करवाओगे कि ये कौन सा अक्षर है, ये कौन सा अक्षर है, ये कौन सा अक्षर है। इसके लिए आप फ्लैश कार्ड शो कर सकते हो, बोर्ड पर राइट कर सकते हो। अगर आपके पास डिजिटल बोर्ड है तो उसमें आप दिखा सकते हो। उससे रिलेटेड आप बहुत सारे पिक्चर्स भी दिखाओ, जैसे क से कमल, ख से खरगोश। इस तरीके से आप पिक्चर के साथ बच्चों को आइडेंटिफाई करवाइए। एंड देन है ट्रेसिंग और लेखन। उसके बाद आप इन अक्षर को ट्रेसिंग करवाओगे और उसके सामने बोल दीजिए कि आप राइट भी करो अक्षर वाले शब्द। उसके बाद हम लोग बच्चों को 2 अक्षर वाले शब्द बताएंगे। ये अभी हम सिर्फ ओरल बताएंगे कि जैसे खग, खग, पग, पग। इस तरीके से आप सिंपल सिंपल वर्ड दीजिए और आप रीड करिए, उसके बाद बच्चा रीड करेगा। एंड देन आता है हमारा सितंबर मंथ। तो सितंबर मंथ में भी हम व्यंजन सिखाएंगे च से इया तक। च, छ, ज, झ, इया। अक्षर पहचान। सबसे पहले हम बच्चों को इन अक्षरों को आइडेंटिफाई करवाएंगे कि ये कौन सा अक्षर है, ये कौन सा अक्षर है। मैंने पहले बताया इसके लिए आप बहुत सारे इक्विपमेंट शो कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड शो कर सकते हैं, बोर्ड पर राइट कर के बच्चों से आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। और इससे रिलेटेड आप बहुत सारे पिक्चर्स बच्चों को शो करिए जिससे बच्चा इजिली आइडेंटिफाई कर ले। लेखन अभ्यास। उसके बाद आप सिंपली दे दीजिए, ऊपर लिख दीजिए और नीचे बोल दीजिए बच्चे को राइट करने के लिए। तो इस तरीके से बच्चा लिखेगा, क्योंकि अब ना बच्चा सेटल हो जाता है तो ट्रेसिंग की जरूरत बच्चे को नहीं पड़ती है। तो आप सिंपली बच्चों को दे दीजिए, बच्चा लिख लेगा।
एंड देन 2 अक्षर वाले शब्द, तो उसके बाद हम बच्चों को 2 अक्षर वाले शब्द ओरल बताएंगे। यहाँ पे भी ओरल ही रहेगा, इससे बच्चे को पता चल जाएगा कि ये 2 अक्षर वाले शब्द है। तो ये अगर, चल, जल, फल, इस तरीके से आप सिर्फ ओरल की प्रैक्टिस करवाओगे। देन आता है हमारा अक्टूबर मंथ। तो अक्टूबर मंथ में हम लोग बच्चों के व्यंजन बताएंगे ट से लेकर ड़ तक। तो ट, ठ, ड, ढ, ड़, तो ये पांचों व्यंजन हम लोग बच्चों को बताएंगे। सबसे पहले हम लोग बच्चों को अक्षर पहचान करवाएंगे कि ये ट है, ये ठ है, ये ड है, ये ढ है, ये ड़ है। और इससे रिलेटेड आप साथ ही साथ पिक्चर्स भी बच्चों को शो करिए। इससे क्या होता है ना, अगर आप पिक्चर्स भी साथ ही साथ शो करते हो तो बच्चा भूलता नहीं है, उसे याद रहता है। जैसे ट से टमाटर, तो आप टमाटर का पिक्चर शो कर दीजिए। ठ से ठठेरा, तो आप ठठेरा का पिक्चर शो कर दीजिए। ड से डमरू, तो आप डमरू का पिक्चर शो कर दीजिए। ढ से ढक्कन, इस तरीके से आप बच्चों को पिक्चर शो करिए। आता है हमारा लेखन अभ्यास। उसके बाद आप बच्चे को दे दीजिए और बच्चा नीचे राइट करेगा। देन आता है 2 अक्षर शब्द। तो यहाँ पे बच्चों को 2 अक्षर वाले शब्द को ओरल ही हम रीडिंग करवाएंगे। तो यहाँ पे भी सिर्फ रीडिंग का ही कॉन्सेप्ट है। मतलब आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तीनों मंथ में आप सिर्फ ओरल ही बताओगे। एंड देन आता है हमारा नवंबर मंथ। तो नवंबर मंथ में हम व्यंजन त से लेकर म तक बच्चों को बताएंगे, प्लस 2 अक्षर वाले शब्द। तो यहाँ से हम 2 अक्षर वाले शब्द बताना स्टार्ट करेंगे, लिखवाना स्टार्ट करेंगे। हालांकि पहले से बच्चों को पता है, क्योंकि बच्चा ओरल सीखा हुआ है। तो यहाँ पे उनको कोई जो है टफ नहीं पड़ेगा, बच्चों को कोई भी परेशानी नहीं होगी, बच्चा बहुत इजीली सीखेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो ये सारे अक्षर को बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाना है। आप इससे रिलेटेड साथ ही साथ पिक्चर्स भी बच्चों को शो करिए। जैसे त से तरबूज, थ से थन, द से दवात, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भवन, म से मछली। तो साथ ही साथ बच्चों को पिक्चर शो करके इनसे बनने वाले शब्द को भी आइडेंटिफाई करवाइए। एंड देन है अक्षर पहचान और लेखन। उसके बाद अब बच्चों को अक्षर पहचान तो बच्चों ने सीख लिया है, अब उसको हमें इसे बच्चों को लिखवाना भी है। तो आप ऊपर लिख के दे दीजिए, बच्चा नीचे नीचे राइट करता जाएगा। इस तरीके से लिखने का भी आप अभ्यास बच्चों से करवा सकते हैं। एंड देन है 2 अक्षर वाले शब्द। उसके बाद हम 2 अक्षर वाले शब्द बच्चों को लिखवाएंगे, जैसे फ प्लस ल, फल। तो इसी तरीके से आपको कराना है। इसी तरीके ज प्लस ल, जल। आपको बच्चे को बताना है ज और ल को जब हम ज्वाइंट करेंगे, रीड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जल। नॉर्मली बच्चा इसे ज रीड करेगा, इसे ल रीड करेगा, बट जब एक साथ रीड करेगा तो क्या हो जाएगा, जल। आपको इस तरीके से अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट करके बच्चों को बताना है। एंड देन आता है हमारा दिसंबर मंथ। तो दिसंबर मंथ में हम बच्चों को व्यंजन य से लेकर ह तक बताएंगे, प्लस 3 अक्षर वाले शब्द। तो यहाँ पे हम 3 अक्षर वाले शब्द को भी बच्चों को अब बताएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम बच्चों को व्यंजन बताएंगे य, र, ल, व, श, श, ह। तो जो बचे व्यंजन है, जितने छूटे हुए थे, वो सारे यहाँ पे हम बच्चों को बताएंगे। देन अक्षर पहचान और व्यंजन, यहाँ पे हम लोग बच्चों को सारे ये अक्षर को आइडेंटिफाई करवाएंगे, इससे रिलेटेड शब्द बताएंगे और इसका लिखने का भी अभ्यास हम बच्चों से करवाएंगे। देन है 3 अक्षर वाले शब्द। तो यहाँ पे भी हम इस तरीके से बच्चों से 3 अक्षर वाले शब्द को जोड़कर लिखवाएंगे, जैसे क, म, ल। तो क्या बन गया, कमल। इसी तरीके प, व, न, पवन। इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट शब्द देकर बच्चों को लिखवाइए। एंड देन जनवरी मंथ आता है। तो जनवरी मंथ में हम बच्चों को 2 और 3 अक्षर वाले शब्द की पुनरावृत्ति प्लस 4 अक्षर वाले शब्द। तो यहाँ पे हम 2 और 3 अक्षर वालों शब्द का रिवीजन करवाएंगे। तो जो भी हमने पहले पढ़ाया है, 2 अक्षर वाले शब्द और 3 अक्षर वाले शब्द, उनका हम बच्चों से रिवीजन करवाएंगे, क्योंकि व्यंजन हमने सारा कुछ बच्चों को बता दिया है। तो अब यहाँ पे हम रिवीजन करवाएंगे जो भी हमने पहले पढ़ाया हुआ है। एंड देन 4 अक्षर वाले शब्द। उसके बाद 4 अक्षर वाले शब्द बच्चों को हम लोग बताएंगे, जैसे ब प्लस र प्लस क प्लस द। तो ये कौन सा शब्द बन गया, बरगद। इसी तरीके से हमें बच्चे को करवाना है। इसी तरीके अचकन, अ प्लस च प्लस क प्लस न, तो जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, अचकन। इस तरीके से बच्चा अक्षर भी आइडेंटिफाई करेगा, साथ ही साथ 4 अक्षर वाले शब्द को भी बच्चा सीख लेगा। एंड देन आता है हमारा फरवरी मंथ। तो फरवरी मंथ में रिवीजन एंड असेसमेंट होता है, मतलब पुनरावृत्ति और मूल्यांकन। तो स्वर और सभी व्यंजन की पुनरावृत्ति। तो हमने बच्चों को स्वर भी पढ़ाया, व्यंजन भी पढ़ाया, तो इन सब का हमें बच्चों से रिवीजन करवाना है। बच्चों से आप रीड करवाइए, आइडेंटिफाई करवाइए। उसके बाद 2, 3, 4 अक्षर शब्द अभ्यास। उसके बाद 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द और 4 अक्षर वाले शब्द का आपको अभ्यास करवाना है, आपको लिखवाना है। अगर आप वर्कशीट बना सकते हो तो आप बच्चों को वर्कशीट दीजिए, उसके थ्रू बच्चों से आइडेंटिफाई करवाइए। आप कुछ इस तरीके का वर्कशीट बनाइए और बच्चों को दीजिए लिखने के लिए, जैसे रिक्त स्थान भरो। तो एक साइड
साइड में यहाँ पे चित्र दिया गया, बच्चा इस चित्र को आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा चित्र है, घर का, तो घ लिखा है, र नहीं लिखा था, तो बच्चा र राइट करेगा। इस तरीके से भी आप करवा सकते हो। या फिर यहाँ पे देखिए चित्र देखकर नाम लिखो, तो बच्चा इन चित्र को आइडेंटिफाई करके इनका नाम राइट कर देगा। इस तरीके से भी आप करवा सकते हो। और यहाँ पे स्वर और व्यंजन की पुनरावृत्ति भी आप इस तरीके से करा सकते हो। इस तरीके से आप बना के दे दीजिए, व्यंजन लिख दीजिए, कुछ छोड़ दीजिए, तो जो मिसिंग है बच्चा उसे आइडेंटिफाई करेगा और राइट करेगा। तो इस तरीके से भी आप करा सकते हो। एंड देन है हमारा पढ़ना। उसके बाद आपके पास बुक होगी, उसमें सारा 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द, 4 अक्षर वाले शब्द हैं, उनका बच्चों को रीडिंग अभ्यास करवाइए। एंड देन श्रुतलेख, श्रुतलेख में जैसे आप कुछ शब्द बोल रहे हो तो बच्चा उसे राइट करेगा। इस तरीके से आप कराओगे। एंड देन लास्ट में मौखिक और लिखित मूल्यांकन। उसके बाद जो भी आप बच्चे को ओरल कराए हो उसके बेसिस पे आप बच्चों को मूल्यांकन करोगे। जो बच्चा रिटर्न किया है उसके बेसिस पे बच्चे का मूल्यांकन करोगे। इस तरीके से हम LKG हिंदी का कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इससे आपको आने वाले सारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट मिल सकेंगे। सो मिलते हैं हम आपसे कल इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।